जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं स्पाइनल कार्ड के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है ऑटो नर्वस सिस्टम। अब देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है हमारा ब्रेन, क्या होता है, ब्रेन होता है। दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ब्रेन में कुल कितना जोड़ी नस होता है और स्पाइनल कार्ड में कुल कितना जोड़ी नस होता है, देखिए ब्रेन में होता है 12 जोड़ी नस। कितना होता है, 12 जोड़ी नस। स्पाइनल कार्ड में होता है 31 जोड़ी नस। क्या होता है, 31 जोड़ी नस। और 33 जोड़ी भी होता है। क्या होता है, 33। अगर आपके प्रश्न में 31, 32, 33, 34 दिया है तो सबसे सही आंसर किसका होता है, तो 31 होता है। अगर 31 नहीं दिया है तो आप 33 पे लगा सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि स्पाइनल कार्ड का काम क्या होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए भाई हमारा ब्रेन है ना, तो जब ब्रेन व्यस्त हो जाता है, ब्रेन बिजी हो जाता है, तो ये बोल देता है स्पाइनल कार्ड से, कहता है कि देखो स्पाइनल कार्ड, अगर कौन हमको बुलाएगा ना तो तुरंत तुम हमको खबर दे देना। कहाँ दे देना कि कहाँ से हम भैया व्यस्त हैं। तो जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है एकदम नारका पेंट फाड़ के फेंक देता है, कहता ठीक है तुम एकदम व्यस्त रहो, हम तुमको तुरंत खबर बताएंगे। तो स्पाइनल कार्ड क्या करता है, 31 जोड़ी नस के साथ ना एकदम तैयार आता है। अगर जोड़ में पूछता है तो 31 तो एक एक करके पूछता है तो 62 को, यानी हिहरियन से और हिहरियन से कितना हो जाता है, तो 31 जोड़ी। और एकदम तैयार रहता है। इस सोचता है कि अरे बाप रे बाप, तैयार नहीं रहेंगे, अगर कोनो बुलाएगा और हम बतेबा नहीं करेंगे तो ब्रेन कुछ जवाब नहीं देगा। जिससे मान लीजिए आप ध्यान से कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो ब्रेन है एकदम व्यस्त हो गया है, एकदम आपका दिमाग उसी पर लग गया और उसी बीच में कोनो आके धीरे से खुद तारीफ बाप बाप फलाना का लेकर कोठा पे से गिर गया। तो स्पाइनल कार्ड क्या करता है, तुरंत खबर देता है ब्रेन को। ब्रेन तुरंत जाग जाता, कहता क्या हुआ बताओ, क्या गरीब बाप रे फलाना का लेकर कोठा पे से गिर गया, ज़्यादा घाव लगे, तेरी कहाँ घाव लगा है, दूसरी जाता हुआ टूट गया, करता नहीं, कहाँ जरूरी था इतना हल्ला करने के लिए। तो खबर कौन पहुँचाता है, तो स्पाइनल कार्ड पहुँचाता है। समझ में गया। अब हम डिटेल में समझते हैं स्पाइनल कार्ड के विषय में। देखिए जो स्पाइनल कार्ड होता है इसमें 5 चीज़ होता है। अब ध्यान समझिए। देखिए C1 से लेके C7 तक, यानी C1 से लेके C7 के जो बीच का दूरी होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं। अब देखिए अगला T1 से लेके T12 तक, यानी T1 से लेके T12 तक का जो बीच का दूरी है हम थैलेसिक बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा लंबर। लंबर क्या होता है, देखिए L1 से लेके L5 तक है जो बीच का दूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लंबर बोलते हैं। अगर है सेक्रल, सेक्रल क्या होता है, देखिए S1 से लेके S5 तक का जो दूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्रल बोलते हैं। अगला होता है हमारा कोक्सी। इसमें क्या होता है, देखिए C1 से लेके C4 तक जो बीच का दूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोक्सी बोलते हैं। अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए ये सब लिखा गया है, देखिए C1 C2 C3 C4 इस तरह से लिखा गया है। अगर साफ नहीं दिखाई रहा तो समझिए कि C1 C2 क्या है, इस तरह से लिखा गया है। यानी C1 से लेके C7 तक जो बीच का दूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं। और T1 से लेके T12 तक का जब दूरी होता है उसे हम थैलेसिक बोलते हैं। और लंबर क्या होता है, तो L1 से लेके L5 तक जो बीच का दूरी से हम लंबर बोलते हैं। सेक्रल क्या होता है, तो S1 से लेके S5 तक बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, सेक्रल बोलते हैं। और कोक्सी क्या होता है, तो C1 से लेके C4 तक क्या होता है, ये कोक्सी होता है। तो इस तरह से हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है ना, ये कई पार्ट में बटा होता है। लेकिन अब यहाँ पे समझिए, देखिए हाई C1 है, हाई C2 है। ठीक है, C1 को हम क्या बोलते हैं, उसे हम एटलस बोलते हैं। C2 को क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। एटलस का काम क्या होता है, यस बताता है। क्या बताता है, यस बताता है। जैसे मान लीजिए दूसरे दोस्त है, सब एकदम खड़ा है, अब कौन लड़की आके जा रही है, ऐसे ठोके गई तोर वाली है, बस तरीके एकदम ये बात करता है, तोर वाली हाँ, मूड़ी हिला रहा ना, ये मूड़ी को कौन हिलाता है, तो C1 यानी एटलस यहाँ का जवाब देता है। जिससे आप कहेंगे तोर वाली है, आप कैसे कहेंगे, हाँ ऐसे मूड हिलाएंगे। तो यस कहने का काम किसका होता है, तो ये एटलस का काम होता है। अब देखिए जो C2 है ये क्या करता है, ये नो करता है। क्या करता है, नो करता है। और वैसे खड़े हैं, कौन गए, खुद क्या गए, तोर वाली है, तेरे तुम ये एकदम रोज पूछते हो तोर वाली नहीं, हमारी वाली नहीं है, ऐसे हिलाएंगे तो क्या होता है, ये नो होता है। ये किसका काम होता है, तो C2 का काम है। यानी यस दो चीज होता है, या तो यस होगा तो नहीं होगा। यस बोलेगा हाँ, ये किसका काम होगा, एटलस का।
अगला बोलेगा नहीं ये किसका काम हो गया, तो ये एक्सिस का काम हो गया। समझ में आ गया। तो ये C1 और C2 का काम होता है। और देखिए है जो C1 होता है ना, इसी के बाद हमारा ये खपड़ोइजा होता है। C1 होता कहाँ है, तो देखिए यहाँ सबसे पिछवा ना सबसे लास्ट वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं, C1 बोलते हैं। उसी के नीचे ये सब पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि कर्व कितने होते हैं, तो 4 ठोरा कर्व होता है। कौन कौन होता है, तो सेक्रल होता है, थैरेसिक होता है, लंबर होता है और सेक्रल होता है। ये चार को क्या बोला जाता है, कर्व बोला जाता है। कुल कितने कर्व होते हैं, तो 4 कर्व होते हैं। समझ में आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि सर्वाइकल डिस्क कुल कितना होता है, अब समझते हैं कि सर्वाइकल डिस्क के विषय में। जैसे देखिए है पिछवा खड्डिया ना ऐसा होता है, देखिए ऐसे ऊपर क्या होता है, ऐसा गोल गोल होता है, होता कि नहीं होता है पीछे में, देखिए ऐसे होता है ना। तो जो ऊपरा वाला होता है ना, इसमें सर्वाइकल डिस्क नहीं होता है। इसके बाद से सीधे क्या होता है, हमारा कपार होता है। तो सर्वाइकल डिस्क कितना होता है, ऊपरा कितना होता है C1 में, तो 7 ठोरा होता है। तो 1 ठोरा में नहीं होता है, तो कितना लिखेंगे, C में कितना लिखेंगे भैया, लिखेंगे C में 6 ठो। अगर आपसे थैरेसिक में पूछता है तो T1 से लेके T12 तक, यानी T1 से लेके T12 तक होता है। तो इसमें देखिए इसमें सब आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसमें हम T में देखेंगे तो 12 होता है। अगर आपसे लंबर में पूछता है ना, इसमें भी 5 ठोरा होता है, यानी रीडल में क्या होता है, 5 ठोरा होता है। अब देखिए और जो सेक्रल होता है और कोक्स, यानी जो सेक्रल और कोक्स होता है ना, ये क्या होता है, तो इसका जो हड्डी होता है ना एकदम ऐसा क्या होता है, एकदम जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इसमें सर्वाइकल डिस्क नहीं होता है। ये तीनों ठोरा में क्या होता है, सर्वाइकल डिस्क होता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगर सेक्रल में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है ना, तो आदमी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नाम का बीमारी हो जाता है। अब कैसे होता है, देखिए हमारा शरीर इससे खड़ा है ना, अगर पूरा शरीर नहीं झुकाएंगे, मूडिया वाली से झुका देंगे, झुक रहा है नहीं झुक रहा है, ये किसकी वजह से झुकता है, तो यही जो 7 ठोरा होता है ना, यही क्या करते हैं, इसको इधर के ऐसे मोड़ देता है। अब मान लीजिए कोनो आदमी है, वो बेचारा बहुत ज़्यादा काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक एकदम बढ़ जाता है, एकदम मूड़ी से निहुरा के काम करता है। तो करते करते कुछ टाइम ऐसा आएगा ना, उसको बीमारी भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं हो ही करेगा, हो भी सकता है। तो जब ऐसे एकदम नीचे लटकाए रहेंगे तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। कब होता है, तो जब सर्वाइकल में दिक्कत होता है तब होता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है ना, अब देखिएगा कई तरह का दिक्कत आ जाता है। जैसे देखिए है C1 है, C2 है, ई वाला जो नस होता है ना, जब आपस में चढ़ने लगता है तो पता चलता है कि आदमी का कमर का नस क्या हो रहा है, बैठ रहा है। इसमें से कोनो चढ़ने लगेगा ना, तो क्या होता है, आदमी के कमर में दिक्कत हो जाता है। और एक ठौरा और दिक्कत होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ का सर्जरी करवाना है, चाहे पथरी है चाहे ट्यूमर है, तो जब डॉक्टर के पास आप जाएगा ना, तो डॉक्टर क्या करता है, देखिए हर जो दोनों भैंसों में नसिया है ना, ये वाला अगलिया बगलिया वाला, इसी में क्या करता है, तो डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता। और जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देगा ना, आपका पूरा हाथ पैर जो होगा एकदम सुन्न हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, आपका ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 दिन में 3 दिन में आपको क्या होगा, स्पाइनल हेडेक हो जाएगा। और वो हेडेक जो होता है ना, यही जो हमारा जोड़ी नस होता है पीछे में का, इसको धके तान देता है। तो अब जब सोएंगे आराम हो जाएगा, जैसे खड़ा होंगे तो आपको क्या हो जाता है, स्पाइनल हेडेक हो जाता है। कब होता है, तो जब डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन इस स्पाइनल कार्ड में लगाता है तभी हो जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए, देखिए हाइजन दिखाई दे रहा है ना, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए ऐसा बनल है, ऐसा बनल है, इसमें लिखा है C1 C2 C3 ऐसे लिखा है ना। तो जो हाई खाना बन रहा है, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं। यानी हम जो खाना ऐसे 4 ठो बना है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये देखिए हियारो से और हियारो जाके जहाँ मिल गया है, हर जो इसके बीच वाला दूरी है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम डिस्क बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। यानी जहाँ जहाँ जाके मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। खाना जो ऐसा होता है, यानी हई वाला जो बीच का दूरी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे स्पाइनल कार्ड के विषय में। अगर आपसे स्पाइनल कार्ड का सूत्र पूछ लेता है कि भैया सूत्र कैसे बनाना है, तो बड़ा आसान है। कैसे है, तो समझिए, देखिए बनाना कैसे है, तो देखिए C लिखा है, T लिखा है, L लिखा है, S लिखा है, C लिखा है। यानी C1 से लेके C7 तक, T1 से लेके T12 तक, L1 से लेके L5 तक, S1 से लेके S5 तक, C1 से लेके C4 तक। लेकिन अगर आपसे कर्व पूछता है ना, तो यही 4 ठो क्या होते हैं, कर्व होते हैं। समझ में आ गया कि स्पाइनल कार्ड क्या होता है। अगर आपसे पूछता है स्पाइनल कार्ड का दूरी कितना होता है, देखिए
ये 45 सेमी का क्या होता है, स्पाइनल कार्ड का दूरी होता है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कार्ड के विषय में जानकारी। अब यहाँ पे समझिए, देखिए अगर आपसे पूछता है कि पैराफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखिए 12 जोड़ी है 31 जोड़ी है, यानी 12 जोड़ी और 31 जोड़ी जब मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो पैराफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ऑटो नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखिए कुछ भाग इसमें से कुछ भाग इसमें से, यानी कुछ भाग क्या करते हैं, ब्रेन से ले लेते हैं, ब्रेन से ले लेते हैं, और कुछ भाग क्या करते हैं, स्पाइनल कार्ड से ले लेते हैं, स्पाइनल कार्ड से लेते हैं। तो जब थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, ऑटो नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। और उसमें दो चीज़ पाया जाता है, एक होता है अनुकंपीय, अनुकंपीय होता है, एक होता है परानुकंपीय। क्या होता है, परानुकंपी। अनुकंपी का मतलब जैसे आंख बड़ा बड़ा हो जाना और रोंगटे खड़ा खड़ा हो जाना, सांस रुक जाना, हृदय तेज से हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अनुकंपी बोलते हैं। और इसके विषय में हमने भी हमको बता दिए। यानी क्या होता है, जब हमारा आंख खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुकंपी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं रात को जा रहे हैं और खूब बसवारी है और वहीं में कोनो गाना चल रहा है कि तेरी पायल बजे जहाँ मैं पागल हुआ यहाँ, तो भैया आप रात ही को जाएंगे और कहीं छैकल छम छम कर रहा है तो आदमी पगलेबे करेगा कि अरे बाप रे बाप कौन चुड़ैल भूत, अब तो हमको लगता है यार चाँप के मुँह देगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे आवाज़ सुनाई हमको देखा ना, हमारा आँखें बड़ा बड़ा हो जाएगा और रुआ खड़ा खड़ा हो जाएगा। बाद में पता चलता है 10 ससुरा सुनाई, ये तो हमारे घर बगल में के चाची है, आई है मछली मारने के लिए। तो जैसे हम देखेंगे ये तो हमारी चाची है ना, तो हमारा सब चीज़ क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो जब नॉर्मल होता है उसे हम परानुकंपी बोलते हैं। लेकिन जब आवाज़ सुनने के बाद पूरा हमारा रोआ खड़ा हो जाता है, आँख बड़ा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परानुकंपी बोलते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको स्पाइनल कार्ड के विषय में समझ में आ गया होगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटो नर्वस सिस्टम के विषय में आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।